कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह करके एक तरह से डिटेन करके होम डिटेन होता है, वैसा ही हॉस्पिटल डिटेन करके रखा गया है। उनका स्वास्थ्य में कोई ऐसे गड़बड़ी नहीं है, कोई ऑर्गन कोई डिस्फंक्शनल नहीं है, बस वो भूखे हैं। वो दिमागी तौर से पूरा स्वस्थ है। वो चाहते हैं वहाँ से रिलीज किया जाए उनको और अनशन में फिर से उनको बिठाया जाए। तो इतना छल पे छल, छल पे छल, तो जो छात्र हैं अब वो आश्वासन नहीं सुनना चाहते, दे वांट एक्शन नाउ, कि उनको अब आश्वासन नहीं एक्शन चाहिए। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन का आज 20वां दिन है। देवेंद्र नाथ महतो लगातार 11वें दिन से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर थोड़ी बदली सी है। वजह यह है कि देवेंद्र नाथ महतो को जब विधानसभा घेराव के दौरान जब वहां से उनको अस्पताल ले जाया गया ये कहकर कि उनकी स्वास्थ्य बिगड़ी है, उन्हें इलाज की जरूरत है, और वो अब तक जो है उनको सदर अस्पताल में ही रखा गया है। आप देखिए, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। मयंक से चाहूंगा कि एक बार ये आप दिखा दीजिए कि यहाँ पे छात्रों की संख्या क्या है और फिलहाल की स्थिति यहाँ पर क्या है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस मंच से किया गया है और ये आरोप लगाया गया है कि देवेंद्र नाथ महतो को डिटेन कर लिया गया है एक तरह से सदर अस्पताल में ही, उन्हें वहां से रिलीज नहीं किया जा रहा है। डॉक्टरों का तर्क ये है कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में ही रखना पड़ेगा। आप देखिए कि ये सारे न्याय मंच के आपको नजर आ रहे होंगे, ये भी डेलीगेट्स का हिस्सा रहे, ये भी सरकार के मंत्रियों से जाकर के बातचीत किए। जो इनकी मांगे है या फिर कहे छात्रों की जो मांगे है उस पर अब तक जो है पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी है। यही वजह है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अब भी छात्र हैं, संख्या भले ही कम हुई हो। आज आप लोग पीसी किए, पीसी करके क्या बोले आप लोग? हम लोग पीसी करके यही बोले हैं कि देवेंद्र राज जी जो है उनका स्वास्थ्य में कोई ऐसे गड़बड़ी नहीं है, कोई ऑर्गन कोई डिस्फंक्शनल नहीं है, बस वो भूखे हैं। वो दिमागी तौर से पूरा स्वस्थ है। वो चाहते हैं वहाँ से रिलीज किया जाए उनको और अनशन में फिर से उनको बिठाया जाए। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको रिलीज कर दिया जाए, रिलीज नहीं किया जा रहा है? नहीं, रिलीज नहीं किया जा रहा सर। क्यों? अब ये मुझे लगता है कि ये जो हम लोग का आंदोलन है इसको धीमा करने की कोशिश किया जा रहा है, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, लगातार वो 8-9 दिन से भूख हड़ताल पर थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, वो जिद पर यहाँ पर थे, तो डॉक्टर चाह रहे हैं कि वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो तबीयत खराब है तो ईसीजी चलना चाहिए सर, सलाइन चलना चाहिए, मेडिकेशन चलना चाहिए, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तबीयत खराब नहीं बोले, कोई रिपोर्ट तो क्या चाह रहे हैं बताइए? हम लोग यही चाहते हैं कि देवेंद्र दा को रिलीज किया जाए और अनशन पे वापस लाया जाए, क्योंकि हम लोग छात्र हैं। दादा शुरू से हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे और वो इनका अगवा शुरू से कर रहे हैं। तो ये माना जाए ना कि आंदोलन अभी आप लोगों का उसी मजबूती और एकजुटता के साथ जारी है। यहाँ हम लोग का जो आंदोलन है ये जारी रहेगा जब तक हम लोग का प्रमुख जो मांगे है उनको नहीं माना जाए। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहिएगा? आप लोग बोल रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को छोड़ नहीं रहे, वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ रहे? वहाँ पे से पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द हेल गवर्नमेंट इज डूइंग। सबसे पहले इतना छल कपट जो छात्रों के साथ ये 24-25 सालों से किए ही हैं। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा मार्च हुआ उस समय भी वहाँ उछल हुआ। कितने आशा और विश्वास और उम्मीद के साथ छात्रों को बैठाया जाता है, कि अपने विश्वास में लिया जाता है कि आप बैठिए यहाँ। उसके बाद समय का इंतजार करते हुए पूरे साजिश के तहत लाइट ऑफ की जाती है और फिर लाठीचार्ज की जाती है। छात्रों को उम्मीद थी कि कोई आकर उनसे वार्ता करेगा, इसके लिए उन लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ बैठिए, लेकिन फिर से छल हुआ। तो इतना छल पे छल, छल पे छल, तो जो छात्र हैं अब वो आश्वासन नहीं सुनना चाहते, दे वांट एक्शन नाउ, कि उनको अब आश्वासन नहीं एक्शन चाहिए। और जब ये आंदोलन पूरे धार में है, तेज में है, पूरा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो जो उनके अगुआ हैं, जो उनके आंदोलन के सूत्रधार हैं, उनको दे वांट्स टू मेक अ गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देवेंद्र नाथ महतो, कि स्टूडेंट और देवेंद्र नाथ महतो जी के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो और किसी तरह से इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं, छात्रों के जो उत्साह है उनको कम किया जाए, लेकिन ये कम होगा नहीं। छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कल को आप एक स्टूडेंट है, आप पे लाठी पड़ती है, क्या आपके माता पिता गुस्सा नहीं होंगे? क्या आपके माता पिता को हक नहीं है कि आपके बच्चे के लिए वो लड़ाई लड़े, सरकार से सवाल करे? तो ये आंदोलन अभी सिर्फ छात्रों तक सीमित है। समर्थन भले बैकग्राउंड से अभिभावक एवं गार्जियनों का मिल रहा है, लेकिन अगर ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, छात्र सिर्फ व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता से कोई लोभ नहीं है। लेकिन एक बात और है, सत्ता अगर ये
जो है व्यवस्था है वो सत्ता के अंदर आती है। अगर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है देन छात्रों एवं युवाओं का हाथ और मांग फिर सत्ता तक भी जाएगी, क्योंकि ये व्यवस्था सत्ता के अधीन है। तो मेरा कहना यही है कि देवेंद्र नाथ महतो जी को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो आप रिपोर्ट दिखाएं, और अगर रिपोर्ट में कुछ इश्यूज नहीं है आप उनको रिलीज कीजिए। उनका मन, उनका तन, उनका दिल और दिमाग पूरा स्टूडेंट्स के साथ है, छात्रों के साथ है, और युवा कमजोर नहीं हुए हैं। हाँ, चाह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, क्या चाह रहे हैं? देवेंद्र नाथ महतो यहाँ आना चाहते हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ आना है। इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे यहाँ रोक के रखा है, इस आंदोलन को वो कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ये साजिश हम लोग कामयाब होने देंगे नहीं सरकार की, क्योंकि हम छात्र यहाँ पे डटे हुए हैं और युवाओं एवं छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हाँ, भले वो चिंतित जरूर हैं, क्योंकि उनका अगुवा जो इस आंदोलन के सूत्रधार देवेंद्र नाथ महतो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर सब्र का बांध टूटेगा, छात्रों में आक्रोश और बढ़ेगा, तो यह आंदोलन और भी बृहत होगा और ये छात्र आंदोलन से कहीं जन आंदोलन में न परिवर्तित हो जाए। मैं आगाह करना चाहता हूं सरकार को कि उससे पहले इसका समाधान निकाले, स्टूडेंट्स की मांगों को पूरा करें। आप लोग है यहाँ पर अभी मजबूती से खड़े हैं जी बिल्कुल, हम और देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पर नहीं है, तो आप लोग कमजोर हो गए क्या? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो अगवा नेता है उनका यहाँ आने की दिली तमन्ना ही नहीं, पूर्ण रूप से कोशिश है, और वो आने से एक जज्बा होती है, हौसला बुलंद होती है, लोगों को उम्मीद बढ़ती है, एक आशा बन चुका है, एक लोगों की सोई हुई एक जो आदमी आशा निराशाजनक जितने आदमी थे उनकी एक उम्मीद बन चुकी है, आशा बन चुकी है। देवेंद्र नाथ महतो स्टूडेंट का एक उम्मीद बन चुका है, इसलिए उनके आस और उम्मीद में आज भी इंतजार में है, और हमारे अगवा नेता आने के लिए भी तैयार है। कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह करके एक तरह से डिटेन करके, होम डिटेन होता है वैसा ही हॉस्पिटल डिटेन करके रखा गया है, और ये कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, माटी पुत्र पुत्रियाएं जो यहाँ के हक अधिकार के लिए अपने ही माटी पुत्र, गुरु जी के पुत्र और यहाँ के मुखिया बड़े भाई हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने बार बार आग्रह किया, निवेदन किया, लेकिन सुनने से इनकार किया। हमने उससे आग्रह किया, लेकिन उन्होंने लाठी डंडे से हमें मारने का काम किया। ऐसा कोई सगा नहीं जो झारखंड और झारखंडियों को ठगा नहीं। क्या लग रहा है? आप लोग बोल रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को डिटेन कर लिया गया है, वहाँ तो इलाज चल रहा है उनका। देखिए, आज उनका पोस्ट आया है, सुन रहे हैं, मैंने देखा नहीं, लेकिन भाइयों ने कहा कि उनका पोस्ट आया है कि मैं जाना चाहता हूं, फिर से जुड़ना चाहता हूं इस जगह में, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीयू में रख के लोगों को हमसे मिलने भी रोका जा रहा है, प्लस हमें वहां तक पहुंचने भी नहीं दिया जा रहा है। तो सरासर एक षड्यंत्र की हू आ रही है, जिस प्रकार ये महफिल को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा लगता है। और महफिल को कितनों भी आप कमजोर कर लीजिए, ये भाई देख सकते हैं एक अपाहिज होकर 200 किलोमीटर उस देवेंद्र भाई को ही मिलने के लिए आए हुए हैं। 200 किलोमीटर ये यात्रा तय के भोर ही भोर में ये पैर से भी अपंग है, उसके बावजूद भी अपने डंडे पकड़ के और बाइक में ये 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा इन्होंने यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है। तो आप जंगल में रख लीजिए देवेंद्र भाई को, या तो पहाड़ों में छुपा लीजिए, गुफाओं में छिपा लीजिए, लेकिन उनके चाहने वाले और इस राज्य में जो आंदोलन छिड़ा है छात्रों का जारी रहेगा। कहाँ से आए? मैं रांची से हूँ, इरबा रांची से। मेरा नाम शेख सोनू है। टीजीटी 2016 की अभ्यर्थी हूँ, जो सफल अभ्यर्थी हूँ, और हम लोगों ने 2016 से ही क्वालिफाई करके जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब ज़्यादा नंबर वाले हैं और कम नंबर वालों की नियुक्ति हो गई है। हम जिला के नाम भी बता देंगे, सरायकेला, बोकारो वगैरह, मतलब 2-3 जिला है जो हम लोगों से कम नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं और हम लोग ज़्यादा नंबर वाले आज तक बैठे हुए हैं। क्या ये सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या ज़्यादा नंबर वाले बेरोजगार रहें और कम नंबर वाले आके आप नौकरी लें? ये झारखंड का ये क्या नियम है कि हम पास करें और हम कोर्ट जाएं? ये कहाँ का रूल है कि बस पास करो कोर्ट जाओ, पास करो कोर्ट जाओ? कोर्ट से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा सरकार नहीं मानेगी। क्या कोर्ट निकाली थी नियम, कोर्ट निकाली थी एडवर्टाइजमेंट, कोर्ट ली थी हम लोगों को एग्जाम? आप ही बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे 2016 टीजीटी पूरा क्वालिफाई है और हाई कोर्ट से हमारा ऑर्डर भी पास हो चुका है, और जितने खाली सीट बचे हुए हैं हम पिटिशनरों को आराम से आसानी पूर्वक हम लोगों को नियुक्ति दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग झारखंड के ही वासी हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, झारखंड के ही बच्चों को आगे उसके विकास के लिए सोचे, ना कि बाहर के देश को, बाहर के स्टेट को यहाँ लाके आप नौकरी दीजिएगा तो वो क्या सोचेंगे? वो तो सिर्फ पैसा ना लेंगे, पैसा उठाएंगे, झारखंड से उसको क्या मतलब होगा?
आप यही बताइए कि मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार हमेशा के लिए वो खुद सोचे, हमारी सरकार खुद सोचे, थोड़ी देर के लिए वो आंख बंद करके सोचे कि उससे हम लोगों से वो बने हैं सरकार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in